मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि खैर रहे इंशाल्लाह और जल्द अज जल्द ये बीमारी कुरे अर्ज से ख़त्म हो जाए और हम ये सीख लें इंसानियत करनी है और हम ये सीख लें कि हमें दूसरों की मदद करनी है और हम ये सीख लें कि कुन फ़ायकुन के मालिक सिर्फ अल्लाह गफूरुर रहीम है। आमीन सुमा आमीन। चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत दफ़ा मैंने आप लोग को सिखाया कि बाल लंबे करना, बालों को लंबा करना। लंबा करने की मैंने आपको 7 पत्तों वाला तेल बताया, बहुत अच्छा तेल है, लोगों को फ़र्क भी बहुत पड़ा उससे। अगर नहीं पड़ा तो अल्लाह की रज़ा। लेकिन फिर कहा कि डॉक्टर बिल्किस 7 पत्ते मिले कि कहाँ, लॉकडाउन है, हम क्या करें, कोई ऐसी ईजीएस्ट रेमेडी बता दें। ये इजी रेमेडी है, लेकिन प्लीज़ अपने बालों के लिए इसको अब आपने क्या करना है, रोज़ाना करना है और आपने मुझे बताना है 1 महीने बाद आपके बालों में क्या फ़र्क पड़ा। डेली करना है, डेली वॉश करना है। अब मेहनत में अजमत है, याद रखिएगा। इससे बाल आप जितने चाहे लंबा, घना और अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। अलबत्ता अंदर से बायोटीन का इस्तेमाल करना है, अंदर से चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है। और अगर चाहें तो नेचुरलाइज की बहुत सारी हमारी ऑयल्स हैं जो हम बनाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ये मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये इफ़ेक्टिव कब होगी, जब आप इसको मुस्तकिल इसका जो है इस्तेमाल करेंगे। अपने आप सबको पता है कि कॉफ़ी जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोसेस कॉफ़ी ले लेते हैं जो बालों के लिए इतनी मुफीद नहीं होती। इस रेमेडी में कॉफ़ी बीन्स मिल जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। कॉफ़ी बीन्स लीजिएगा, कॉफ़ी बीन्स को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। पीसने के बाद, कॉफ़ी बीन्स पीसने के बाद 1 चम्मच आपने कॉफ़ी बीन्स लेना है। अच्छा, आपने इसमें ग्रीन कॉफ़ी बीन्स भी ले सकते हैं, यानी कि ग्रीन कॉफ़ी बीन्स भी ले सकते हैं, और जो ये वाला जो जैसे जो दूसरा ब्लैक वाला है वो भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू जो आपने लेना है, लेकिन आपने बीन्स लेना है। अच्छा ठीक है, मैंने कॉफ़ी बीन्स लिए, ये पीसे हुए थे। इसमें दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, एलोवेरा जेल, पूरा आधा कप, क्योंकि हम जिस मॉडल को लगा रहे हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने उतना ही लेना है जितने आपके बालों की। सारी चीज़ें हम वज़न है सिवाय जायफल पाउडर के। तीसरी चीज़ इसमें जाएगी दही, ठीक है। और सॉरी, मैंने मिक्स नहीं किया, मुझे मिक्स कर लेना चाहिए था। आपसे बातों बातों में मैं एक चीज़ कर गई कि मैं हमेशा आपको सिखाया है कि पहले 2 चीज़ें मिक्स करें, फिर तीसरी चीज़ डाल के मिक्स करें। चलें, कोई बात नहीं, होता है, गलती तो इंसान से ही होती है ना, मुझसे भी हो गई, ठीक है। मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती, मैं इसलिए इसको अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कॉफ़ी को बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना पड़ेगा। ये आपका हेयर फूड है। ये मास्क आपने रोज़ाना आधे घंटे के लिए लगाना है। उसके बाद सादे पानी से भी आप वॉश कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार माइल्ड शैम्पू भी कर सकते हैं, सही है। और आपने जो है, आप जब भी शैम्पू लेने जाएं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ें क्या क्या है। जो आपके बालों को लंबा करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें लेवेंडर अच्छा है, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अच्छा है, और जो है हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट के शैम्पू अगर आपको मिल जाएं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि वो जो बेस क्या है, बहुत ज़्यादा झाग बनाने वाले शैम्पू जो है वो अभी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये देखा, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स पहले नहीं मिलाए, तीसरी डाल दिया, सही है। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है शहद। एक रिच हेयर प्रोटीन बनाना बता रही हूँ मैं आपको, रिच हेयर प्रोटीन बनाना बता रही हूँ, और हेयर ग्रोथ में आपको जो है ना मास्क बता रही हूँ। इसमें शहद जाएगा तकरीबन 1 चम्मच, जितना हमने लिया ना, सब हम वज़न करना है, तो आधा कप मैंने इसमें शहद लिया। अगेन मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, सही है।
बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। इसमें एक और चीज़ जाएगी, ये देखिए जायफल, बता रही हूँ आपको, ये देखिए जायफल। अच्छा, ये मैंने जायफल का पाउडर बना लिया है, ठीक है, आपको बताने के लिए यहाँ रखा था। सही है। अब मैं इसमें जायफल का पाउडर जो है मैं इतना डालूँगी, हाफ, यानी कि 1 टीस्पून तक लेना है। ये पड़ा है मेरे पास चम्मच, तो इसका हाफ ले रही हूँ, ठीक है। ये आप एक दफ़ा बनाकर रख सकते हैं। आप चाहें तो प्योर एलोवेरा जेल ले लीजिएगा, मुझे नेचुरलाइज के एलोवेरा जेल पे पूरा भरोसा है। फिर हमने इसमें परफ्यूम भी जो एसेंशियल ऑयल का है वो दिया है, वो बड़ा ज़बरदस्त सा आता है, तो इसलिए मैंने जो है नेचुरलाइज का एलोवेरा जेल लिया है। मैंने आपको एलोवेरा का जो है ना अपने पहले के वीडियोस में बताई हैं, वो आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये बन गया आपका बालों के लिए ग़िज़ा, जो आपने बालों को रोज़ाना देनी है, ठीक है। चलें, फिर हम इसको लगा कर आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे घने स्याह रहे, तो ये रेमेडी आपको ट्राई करनी पड़ेगी। और अक्सर मैं आप लोगों को एंटी एजिंग के लिए भी बोलती हूँ, त्रिफला दही में डाल के खाएं, इसके लिए भी अच्छा है। अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं सब खाएं, इंसान ने जो चीज़ें बनाई उससे परहेज़ करें। आसान है, नेचुरोपैथी है ना, आसान है। अच्छा, आप लोग को सबको पार्टिंग का पता है, सबका पता है। अच्छा, बालों को मैं ऐसे करके ना मसाज ज़रूर किया करें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बेटी का एक चीज़ करके बता रही हूँ, जो चाहते हैं बालों को, जो बालों की रूट से उसको ज़रा सा ये बाल ट्विस्ट करके ये पूरे उस पर कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये ट्विस्ट किया आपने, इसको हल्का सा देखें, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कितनी तेज़ होगी। इसको आपने तोड़ना नहीं है, याद रखिए, तोड़ना नहीं है। ये मैंने किया तो इतना पोर्शन तो इसमें आ गया। इसी तरह थोड़ा सा आगे लेके थोड़े से फिर बालों को ट्विस्ट करके, ये एक एक्सरसाइज है जो बालों के साथ, जैसे मैंने 1 से 2 ट्विस्ट किया और फिर मैं करूँगी। ये एक एक्सरसाइज का तरीका है। एक तो आपको पता है फिंगर टिप्स से करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बालों को, सर को नीचे करके, जैसे नमाज जो पढ़ते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर को नीचे करके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज़ करें, ठीक है। और फिंगर टिप से अपने पूरे बालों में मसाज करें और अपना ये जो है ना, ये हिलना चाहिए ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तेज़ हो। अब इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ये स्कैल्प ट्रीटमेंट है, यानी कि सर की जड़ों का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ से मैं आपको, कि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे मॉडल नहीं चाह रही है कि उसका चेहरा नज़र आए, तो इस वजह से हमने चेहरे को छुपाया हुआ है। तो ये देखें, लगाने का तरीका है, असल चीज़ है कि लगाना कैसे है, तो वो आपको सिखा रही हूँ। ये देखें, ये आपने एक दफ़ा बना लिया है, तो जब तक ये यूज़ होता है आप इसको फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। और आपने जो है पहले जो मैंने एक्सरसाइज करवाई या कि सर की, वो लाजमी करें, उससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इतनी तेज़ होगी। उसके बाद आप ये मास्क लगाएंगे तो आप देखें कि आपके बालों में मैजिकल रिजल्ट आता है। ये मैजिकल रिजल्ट कब आएगा? जब इंटरनल आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल इशू नहीं होगा, आपका पानी भी साफ़ होना चाहिए, खारा पानी नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह करके बालों को, फिंगर से बालों को, ये जो ग़िज़ा है बालों की, आप पार्टीशन करते जाएं और पिलाते जाएं, बालों को अच्छी तरीके से बालों की ग़िज़ा देते जाएं, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ रख रही हूँ तो ऑटोमेटिकली गिर के नीचे आ जाएगा और बहुत सारी जगह पर एक साथ हो जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से बालों में लगाएं, आधे घंटे के लिए रहने दें। उसके बाद पहले आपने जो है पानी, जो है लूकवार्म वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, टैप वाटर से आप पहले इसको वॉश कर लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वॉश करने में आपको कोई दिक्कत होगी। उसके बाद जो है आप माइल्ड शैम्पू कर लें। शैम्पू कभी भी डायरेक्ट नहीं किया करें, शैम्पू को हमेशा आप जो है थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके फिर आप डाला करें। ये देखिए, इसी तरीके से पूरे बालों को ये ग़िज़ा पिलानी है। मैं अपना काम जारी रखती हूँ। आप लोग के लिए दुआ है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम आप लोगों को इस वबा से महफूज रखे और अल्लाह करे कि ये रेमेडी आपके लिए, जो ये रेमेडी आपकी ट्रीटमेंट बन जाए इंशाल्लाह। जो आप लोग बहुत परेशान हैं और मेरी वो बहनें, वो बेटियाँ जो बाल लंबे करना चाहती, कीजिएगा ज़रूर, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं यहाँ पर जो है अपना जो लगाया हुआ है इसको पूरा करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिले। हाँ, धोना कब है? आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद धो लेना, ठीक है।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़। को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।